अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, जो कि नज़्म नंबर 6 है, जिसका टाइटल हमारे पास है आदमी, और जिसको लिखा है सैयद ज़मीर जाफ़री ने। सैयद ज़मीर जाफ़री 1918 के अंदर ज़िला जेहलम के इलाके अब्दुल खालिक चक अब्दुल खालिक के अंदर पैदा हुए। इनका असल नाम बुनियादी तौर पर जो है वो ज़मीर हसन शाह था, और इन्होंने ज़माना तालिब इल्मी से ही जो है वो अशार को कहना शुरू कर दिया, जबकि रफ्ता रफ्ता ये जो अशार कहने की इनकी जो आदत थी, इनके अंदर बहुत ज़्यादा पुख्तगी आई, और इसके साथ साथ अदबी लिहाज से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई। सैयद ज़मीर जाफ़री की जो ज़ुबान है वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा भी रही है, लेकिन उन्होंने मिज़ाहिया शायरी भी बहुत अंदाज़ के अंदर की है, और इनकी शायरी के अंदर ख़ास तौर पर एक मुनफरिद अंदाज के अंदर अखलाकी सबक जो पाया जाता है, और तंज़ो मिज़ाह के अंदर इनके यहाँ जो है वो तलखी कम पाई जाती है, लेकिन मिज़ाह जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। और हमेशा सैयद ज़मीर जाफ़री ने मुआशरती जो मसाइल हैं उनको हमेशा अपनी उन्वान अपना बनाया है और उनको सामने रखते हुए शायरी को पेश किया है। सैयद ज़मीर जाफ़री 1999 के अंदर इस दुनिया से वफ़ात पा गए, और आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर वो अपने जो है वो अमेरिका से इलाज करवा रहे थे, और वहीं पर जो है उन्होंने जहान फ़ानी से कूच कर गए उसके अंदर। सैयद ज़मीर जाफ़री के मजमूए कलाम में से ख़ास तौर पर जो ज़्यादा जो बेहतर है, जो किताबें जब अब तक छप चुकी हैं, उनके अंदर है उड़ते खाके, किताबी चेहरे, ज़मीर ज़राफ़त, माज़ी ज़मीर, विलायती ज़ाफ़रान, गोरखन और निशात तमाश। ये ज़्यादा काबिलियत इनके अंदर जो है वो छलकती है उनकी ख़ास तौर पर, और तख्लीकी सलाहियत जो इसमें यहाँ पर जो है वो नुमाया नज़र आती है। नज़म की वजाहत से पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने यहाँ पर बयान करेंगे। सो पहले शेर के अंदर हमारे पास जो लफ्ज़ जो मौजूद है मुश्किल, वो है ज़र, जिसको हम नाम देते हैं मालो दौलत भी और सोना भी कहा जाता है। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है कसर, कसर महल। कसर महल वैसे महल को भी कहते हैं, जबकि आलीशान महल को भी कहा जाता है, या मकान को कहा जाता है इसमें से। लफ्ज़ नंबर 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो मुश्किल जो लफ्ज़ है वो हमारे पास है कुलबुलाती बस्तियाँ। जिसका मतलब है गुंजान आबाद बस्तियां। लफ्ज़ नंबर जो 4 हमारे पास है वो है नादिर, जिसका मतलब है नायाब या ऐसी चीज़ जो कि बहुत कम मिकदार में या कम तादाद के अंदर मिलती हो। बसियार हम कहते हैं बहुत ज़्यादा। लफ्ज़ नंबर जो 6 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो हमारे पास है अबरू, जिनको हम भवें कहते हैं, जबकि ये जो आँखों के ऊपर हमारे पास जो बाल हैं जिनको हम कहते हैं, ये हमारे पास इनको अबरू कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद है वो हमारे पास है मयार, जिसका मतलब है हमारे पास पैमाना या किसी चीज़ को मापने के अंदाज के तौर पर उसको लिया जाता है। शेर नंबर 5 के अंदर हमारे पास मुश्किल जो लफ्ज़ है वो है सहरान वर्दी, जिसका मतलब है सहराओं या जंगलों में फिरना। उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ नंबर 9 यहां पर मौजूद है शेर नंबर 5 के अंदर से ही, वो है दीवाना, जिसको हम नाम देते हैं आशिक। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 10 हमारे पास है वो ये है कि समझदार, जिसका मतलब है अकल रखने वाला। लफ्ज़ नंबर 11 हमारे पास यहां पर जो मौजूद है वो है दानिश, जिसका मतलब है अक्लमंदी। दानाई भी अक्लमंदी को कहा जाता है।
और हिकमत हम कहते हैं दानाई को। और कम आजार हमारे पास अगला लफ्ज़ है बेज़रर, यानी कि थोड़ी तकलीफ देने वाला। लफ्ज़ नंबर 13 हमारे पास यहां पर जो मौजूद है वो है रेहन, जिसका मतलब है गिरवी रखना। 14वां लफ्ज़ हमारे पास यहां पर शेर नंबर 7 के अंदर है, वो है सौमा, जिसका मतलब है ईसाइयों का इबादत खाना। लफ्ज़ नंबर 15 हमारे पास जो यहां मौजूद है वह है गर्जा, जिसको हम नाम देते हैं कलीसा पे। लफ्ज़ नंबर 16 हमारे पास है दस्तार, जिसको नाम दिया जाता है पगड़ी का। जबकि 17वां जो लफ्ज़ हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है पार, जिसका मतलब है दूसरी तरफ। जबकि लफ्ज़ नंबर 18 हमारे पास मौजूद है वो है बहरे औकियानूस। बहरी औकियानूस हम कहते हैं दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर। ये हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मौनी थे जिनको हमने आपके सामने यहाँ पर लिखा। और हमारी आज की इस नज़म में से जो अल्फाज हैं वो 18 मुश्किल अल्फाज निकले हैं, हमने उनके सामने आपके सामने उसके मानी लिखे। अब हम आते हैं उसकी वजाहत की तरफ। सैयद ज़मीर जाफ़री की ये जो नज़म है बुनियादी तौर पर और ज़ाहिरी तौर पर देखने में ये बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके अंदर एक इखलाकी सबक छुपा हुआ है। और इखलाकी सबक बहुत ज़्यादा हमारी आज की नौजवान नस्ल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल, अगर इसको देखा जाए तो, जिन्होंने तंज़ो मिज़ाज के अंदर इसको बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज के अंदर इसको आपके सामने यहाँ पर पेश किया है। पहला इसका जो शेर है वो ये है कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आज कल ज़र आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। अब यहाँ पर जो यहाँ पर 4 कैफियत यहाँ पर बयान कर रहे हैं आदमी के हवाले से कि आदमी और आदमी में फ़र्क है, जिसके बारे में शायर पहले एक बात ये भी कहता है कि चींटियों में इत्तेहाद और मक्खियों में इत्तफाक, आदमी आदमी का दुश्मन खुदा की शान है। आदमी के हवाले से जो उसकी खसूसियात हैं उन खसाइस का तज़किरा करते हुए यहाँ पर तज़किरा किया जा रहा है कि एक वक्त वो था कि जब आदमी आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार था, इल्म बांटा करते थे, एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से और इत्तफाक से पेश आते थे, और इसके साथ साथ एक दूसरे की दिली तौर पर दिलजोई किया करते थे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तफाक के साथ रहते थे। लेकिन आज के दौर के अंदर मादियत परस्ती के ज़माने में इतना ज़्यादा वक्त बदल चुका है कि दुनिया के अंदर आज हर उस आदमी से आदमी का ताल्लुक है जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास कार है, जिसके पास महल है और जिसके पास मालो दौलत है, जिसके पास सोना है। गोया मादियत परस्ती के दायरे में ही इंसान ने अपने आप को कैद कर रख लिया है। और चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली बात के पेश नज़र आज हर उस आदमी की वैल्यू है जिसके पास मालो दौलत है, जो अमीरी के अंदर है। और हमें बुनियादी जो हमने अखलाकियात का जो दायरा कार उसको हमने पस पुश डाल दिया है और हमने उसको पीछे रख दिया। इस वजह से यहाँ पर इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि मादियत परस्ती और दौलत परस्ती के हवस के अंदर हमेशा आज इन 3 चीज़ों ने, जो कि मालो दौलत है, आलीशान बंगला, घर और कोठी है, और इसके साथ साथ जो गाड़ी और बैंक बैलेंस, इन सारी चीज़ों ने पुराने दौर के अंदर जो प्यार मोहब्बत और इत्तफाक था और उसने सलूक था और हमदर्दी था, इन सब की जगह ले ली है। आदमी के अखलाक के अंदर वक्त के साथ साथ उसके अंदर तब्दीली आ गई है। शायर पहले शेर के अंदर इस बात का तज़किरा करते हुए नजर आते हैं। शेर नंबर 2 के अंदर कहते हैं कि कुल बुलाती बस्तियां मुश्किल से 2-4 आदमी, कितना कमयाब आदमी है, कितना बसियार आदमी। बसियार हम कहते हैं बे इंतहा को, यानी कि इंसान यहाँ पर बयान किया गया कि बुनियादी तौर पर आदमी की वो जो अच्छी खसूसियात थी वो आदमी के अंदर जो है वो कम हो गई हैं। लिहाजा गुंजान आबाद एक इलाके के अंदर जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर रहते हैं, जहाँ आदमी बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर है, मकान बहुत ज़्यादा हैं, घर बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर वहाँ पर इन तमाम मामलात के बावजूद वहाँ पर मुश्किल से ऐसे 2-4 आदमी मिलते हैं जिनके अंदर अभी भी अखलाक
अखलाकी जज्बा मौजूद हो, एक मदद करने का, लोगों के काम आने का, मखलूक खुदा की खिदमत करने का। सो इसलिए यह कहा गया है कि वक्त के साथ साथ इंसान कितना ज़्यादा नायाब होता जा रहा है कि इंसान की जो आला अखलाकी अक़दार है वो किसी किसी इंसान के अंदर मौजूद हैं, और आज के दौर के अंदर वही इंसान नायाब है जिसके अंदर ये छोटी छोटी अखलाकी जो कदरें पाई जाती हैं। सो उस बेस पर ही उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा देखी गई है उसमें से। शेर नंबर 3 हमारे पास है कि पतली गर्दन, पतले अबरू, पतले लब, पतली कमर, जितना बीमार आदमी उतना तरहदार आदमी। तरहदार हम खूबसूरत और नरम व नाजुक को कहते हैं। सो पहला ज़माना ये था कि इंसान खुराक पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे, और इंसान अगर मोटा भी होता था तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उनके अंदर जो चेहरे के जो नक्श हैं उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। लेकिन आज के दौर के अंदर इंसान अगर ख़ुद को स्लिम और स्मार्ट बनाने के चक्कर के अंदर, ख़ुद को बहुत ज़्यादा पतला बनाने के चक्कर के अंदर बहुत सारे अवामिल से कर गुजरता है, बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल करता है, डाइटिंग पे रहता है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो करता है, और सिर्फ उसका मकसद यही है कि खुद जो दूसरों को जो है वो मैं अच्छा लग सकूं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इंसान अपनी सेहत की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता, जिसके बहुत सारे अद्वियात को इस्तेमाल करने की बुनियाद पर साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर तकालीफ से दो चार रहता है। सो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया कि अगर अबरू बहुत पतले हों, अगर गर्दन बहुत ज़्यादा पतली हो, लब भी पतले हों और कमर भी बहुत ज़्यादा पतली हो, यानी कि इंसान बहुत ज़्यादा दुबला और पतला हो, सो इससे इंसान की वज़ा और कता को देखा यह जाता है और समझा यह जाता है कि यह इंसान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखने में खूबसूरत है और जाज़िबे नज़र है। लेकिन आज के दौर के अंदर ये हमारे पास जो मसनूई खूबसूरती पाई जाती है, जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन ये इसको अहमियत देने की बुनियाद पर हकीकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो गई। और ये कहा गया, जिसमें शायर ये बात करते हैं कि इंसान के बुनियादी तौर पर जो हकीकी खूबसूरती है वो उसके अंदर की खूबसूरती है। इंसान को अंदर से खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान रहम दिल हो, रास्तबाज हो, साफ़ गो हो, लोगों की मदद करने वाला हो, गुरबा की मदद करने वाला हो, और हमेशा अल्लाह ताला की तस्बीह और तक़दीस को बयान करने वाला हो, दौलत के लालच में न रहने वाला हो। सो इस वजह से यहाँ पर यह बात कही गई कि वक्त बदल गया है और इंसान की जो है वो तरजीहात भी बदल गई हैं। इन तरजीहात के बदलने की बुनियाद पर इंसान जो है वो मादियत परस्ती में मुब्तला हो चुका है, दौलत की हवस में इंसान अंधा हो चुका है, और हमेशा उसकी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि इसी दौलत को पाने के बाद इंसान हमेशा अपने आप को खूबसूरत और खुशनुमा बनाने के लिए भी कोशिश में लगा रहता है। हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि इंसान बुनियादी तौर पर एक बेवकूफ़ है। उसकी वजह ये बुनियादी तौर पर यह है कि इंसान दौलत को कमाने के चक्कर के अंदर अपनी सेहत को गवा देता है, और फिर उसी सेहत को पाने की खातिर अपनी कमाई हुई दौलत को उस पर लगा देता है। सो इसी मरहले के अंदर उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। इसी वजह से यहाँ सैयद ज़मीर जाफ़री एक तफसीली अंदाज के अंदर इस बात का इजहार करते हुए नज़र आते हैं कि दुनिया के अंदर इंसान की लाइकिंग और डिसलाइकिंग, पसंद और नापसंद, और उसके ख्वाब और वो तो ताबीर ख्वाब की वो बुनियादी तौर पर बदल चुकी है। शेर नंबर 4 हमारे पास है कि ज़िंदगी नीचे कहीं मुंह देखती ही रह गई, कितना ऊंचा ले गया जीने का मयार आदमी। अब ये कहा गया जो बुनियादी तौर पर जो ज़िंदगी के असूल थे वो तो बहुत ही ज़्यादा नीचे रह गए, इंसान उससे बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। और ये कहा गया कि ज़िंदगी हमेशा वो ज़िंदगी रही नहीं जो ज़िंदगी ओरिजिनली तौर पर या असली हालत के अंदर हुआ करती थी, बल्कि आदमी ने अपने जीने का मयार बहुत ऊंचा ले गया है। और वो जो जीने का मयार है वो बुनियादी तौर पर असली ज़िंदगी नहीं है, बल्कि असली ज़िंदगी तो इंसान की हमेशा सब्र और शुक्र के साथ थी, तवक्कुल के साथ थी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तरीके के अंदर थी उसकी ज़िंदगी छुपी हुई। इंसान की ज़िंदगी जो है वो तस्कीन के अंदर थी, लोगों की मदद करने के बाद, गुरबा की मदद करने के बाद, मसाकीन की मदद करने के बाद, और हमेशा लोगों की दिलजोई और गम गुसारी करने के बाद। लेकिन इंसान ने अपनी ज़िंदगी का मयार कुछ और बना लिया, इंसान ने अपनी ज़िंदगी के मयार के लवाजमात कुछ और तय कर लिए, और फिर कुछ और तय करने की बुनियाद पर इंसान दुनिया के अंदर इंसान नहीं रहा बल्कि हैवान बन गया। इसलिए कि दुनिया के अंदर उसने जुल्म सितम भी करना शुरू कर दिया, लोगों का हक मारना भी शुरू कर दिया, हवस और लालच के दायरे के अंदर भी आ गया। सो इस बुनियाद पर इंसान ने अपने तमाम तर जितने मामलात थे जिसके बुनियाद पर इंसान कहलाने का हकदार था, वो सारे के सारे अवामिल ख़त्म कर डाले, और उसके बुनियाद पर वो जो नए अवामिल जिनको अपनाया है वो बुनियादी तौर पर हैवानियत के दायरे कार के अंदर आते थे, जो कि बुराई की तरफ लेकर जाते थे। लेकिन इंसान उनको अपनाने की बुनियाद पर खुश है, और अपनी नज़र के अंदर उसने उसी ज़िंदगी के मकाम को पा लेना उसके जहन के अंदर एक बस चुका है, और वो ये समझता है कि दुनिया के अंदर अगर मालो दौलत को कमाना है तो यही उसकी ज़िंदगी का असली मयार है। लेकिन वो ये भूल चुका है कि ज़िंदगी का असली मयार इंसान का कनात के अंदर है, जिसके बारे में इकबाल भी कहते हैं कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। सो ये जो गुर्बत के अंदर इंसान अपनी ज़िंदगी को बसर करता है, बुनियादी तौर पर उसी सूरत में अल्लाह ताला की ज़ात के ज़्यादा करीब होता है उसमें से। शेर नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, उम्र भर सहरा नुवर्दी की मगर शादी न की, कैस दीवाना भी था
कितना समझदार आदमी। अब यहाँ शायर बुनियादी तौर पर इस बात का तज़किरा कर रहे हैं कि कैस ने उम्र भर सहरा अनुवर्दी की, यानी कि सहराओं की खाक छानता रहा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि लैला और मजनू का तज़किरा है, बहुत मशहूर है कि वो सहरा में ज़िंदगी भर के लिए जो है वो रुलता रहा और हमेशा वहीं पर भटकता रहा, लेकिन उसने कभी लैला से शादी नहीं की, इसलिए कि दीवाना होने के बावजूद कैस समझदार था। शायद इस वजह से यहाँ पर शायर ये बात बयान करता है कि शादी करने की बुनियाद पर ज़िंदगी के अंदर इंसान पर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, सो वो घर और गृहस्थी के चक्कर के अंदर पड़ जाता है, दुनिया के अंदर अपनी एक नई दुनिया को आबाद करने लग जाता है और फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा महव हो जाता है कि उसे अपनी बीवी और बच्चों के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। सो अहलो अयाल की परवरिश के अंदर लग जाता है। और यहाँ ये भी कहा कि कैस दीवाना था, लेकिन दीवाना होने की सूरत के अंदर उसने ज़िंदगी भर कभी शादी नहीं की, क्योंकि अगर वो शादी कर लेता तो उस पर ज़िम्मेदारी पड़ जाती और ज़िम्मेदारी का एहसास होता तो फिर वो दीवानावार सहराओं की खाक ना छानता। इस वाले से एक बात और भी कहते हैं कि शादी कर लेने से मुराद ऐसा है कि दुनिया के अंदर अगर इंसान मजाजी इश्क के अंदर मुब्तला है तो शादी एक ऐसा मरहला है कि इसके बुनियाद पर वो जो मजाजी इश्क है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ पर दीवाना होने के साथ साथ कैस समझदार भी था कि उसने शादी ना की, बल्कि अपने अंदर ही अंदर उसने अपनी जो महबूब की जो मोहब्बत है उसको हमेशा से मोजज़न रखा, उसको हमेशा कायम और दायम रखा और हमेशा उसी की तड़प के अंदर हमेशा जो है वो भटकता रहा और खाक छानता रहा सहराओं की। और यही वजह है यहाँ पर उसको जो है वो सैयद ज़मीर जाफरी जो है वो समझदार और अक्लमंद आदमी के तौर पर यहाँ पर बयान करते हैं और ये कहते हैं कि अगर वो दुनिया के अंदर शादी कर लेता तो समझ लीजिए कि उसका जो इश्क था वो भी ख़त्म हो जाता और दुनिया के अंदर एक गुमनाम आदमी की हैसियत से उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती। शेर नंबर 6 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि दानिश और हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद कम ही मिलता है ज़माने में कम आज़ार आदमी। कम आज़ार हम कहते हैं थोड़ी तकलीफ़ देने वाला। शायर यहाँ पर बयान कर रहा है कि आज के दौर में जो दानिश और हिकमत की सारी रोशनी के बावजूद दूसरों को तकलीफ़ न देने वाले आदमी कम ही मिलते हैं। ये कहा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों पर जुल्म ढाते हैं, परेशान करते हैं, तकालीफ में मुब्तला कर देते हैं और उन्हें खुशी मैसर आती है। गोया हसद की आग भी ऐसी आग है जिसके अंदर इंसान जलता तो रहता है लेकिन दूसरों को हमेशा तकालीफ में देकर खुद भी खुश होता है। ये इंसान का एक फितरी अमल बन चुका है। सो इस लिहाज से यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया के अंदर जिसको सारी आसाइशें मैसर हों, सारे मामलात मैसर हों और अकल भी उसके पास मौजूद हो और सारी रोशनी के बावजूद वही इंसान सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल उसको गर्दाना जाता है जो किसी दूसरे को कम तकलीफ दे। यह भी कहा गया कि इल्म और फजल की बदौलत दुनिया के अंदर ज़मीन का सीना चीर कर इंसान ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर तख्लीक किया है और ईजाद किया है। और यह भी कहा गया इंसान एक मुफक्कर ने जिसके बारे में कहा था कि साइंस ने इंसान को हवा में उड़ना और पानी में तैरना तो सिखा दिया लेकिन ज़मीन पर रहना नहीं सिखाया। इंसान ने फितरती तौर पर तरक्की तो कर ली है, आगे तो बढ़ गया, इल्म और हिकमत की बुनियाद पर दानिशमंदी तो आ गई, रोशनी तो आ गई, लेकिन उस रोशनी की बुनियाद पर जो आला इखलाकी अक़दार और ज़िंदगी के जो हकीकी मकसद था उसको इंसान बुनियादी तौर पर खो बैठा है। वो अपनी जो असली ज़िंदगी के जो तौर तरीके थे उनसे उसका ख़ात्मा हो चुका है और अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो मादियत परस्ती के अंदर आ चुका है और फिर इंसान नहीं रहा बल्कि इंसान हैवान का रूप धार चुका है, जिसके बारे में शायर ये कहते हैं कि यूरोप में बहुत रोशनी है, इल्म हुनर है, हक ये है कि बेचश्मे हैवां है ये जुल्मात, राना ये तामीर में रौनक में फ़िज़ा में, गर्जों से कहीं बढ़ के हैं बैंकों की इमारत, ज़ाहिर में तिजारत है हकीकत में जुआ है, सौदा एक का लाखों के लिए है मर्गे मफाजात। सो ये जो दुनिया है जिसके अंदर मादियत परस्ती की बुनियाद पर इंसान हमेशा अपनी मंजिल कुछ और अख्तियार कर चुका है और उसी मंजिल की जानिब आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते हुए बहुत सारे ऐसे गरीब और बहुत सारे ऐसे मस्कीन लोग हैं कि जिनके सर कलम करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। सो यहाँ पर शायर इस हवाले से बयान कर रहे हैं। अगला शेर हमारे पास है कि दिल रहीने सोमाओ सितारे रहन में कदा, था ज़मीर जाफरी भी एक मज़ेदार आदमी। शायर बुनियादी तौर पर अपने हवाले से ये बात का तज़किरा कर रहे हैं कि ज़मीर जाफरी भी मज़ेदार आदमी था कि जिसका दिल तो गर्जे के ताबे था जबकि इसकी पगड़ी शराब खाने में गिरवी रखी हुई थी। अब यहाँ दो चीज़ों का तज़किरा कर रहे हैं कि इंसान बुनियादी तौर पर दो चीज़ों को साथ साथ लेकर चल रहा है, एक शराब जिसके बारे में हराम जिसको करार दिया गया है और दूसरा गर्जा जो कि मजहबी एतबार से इबादत के लिए वहाँ पर एक मुक़द्दस जगह है। सो इसलिए शायर यहाँ पर यह बात बयान कर रहा है कि दिल उसका गर्जे के अंदर रहने वाला है जबकि पगड़ी और इज़्ज़त और एहतराम और तौक़ीर और
शान और मर्तबा और लिहाज उसने क्या किया है, वो उसने शराब खाने में गिरवी रख दिया है। सो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहा है और इंसान बुराई और नेकी में कोई फ़र्क नहीं समझ रहा, दोनों चीज़ों को मतवाजी सूरत के अंदर एक साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन वो ये भूल गया है कि दोनों चीज़ों को एक साथ किसी भी सूरत में ले जाया नहीं जा सकता। एक वक्त में एक ही चीज़ को ले जाया जा सकता है, नेकी और बुराई कभी एक सूरत साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इंसान को या तो शैतान का साथ देना पड़ता है या फिर रहमान के साथ लगकर अल्लाह ताला की जानिब उसकी रज़ा को हासिल करने की खातिर हमेशा उस कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर इंसान जो है वो इन दोनों कामों पर अमल पैरा होने की कोशिश कर रहा है। सो इस वजह से सैयद ज़मीर जाफ़री ख़ुद को मुखातिब करते हुए यहाँ पर यह बात बयान कर रहे हैं कि मैं एक मज़ेदार आदमी था, लेकिन वक्त के साथ साथ ऐसा ज़िंदगी ने पलटा खाया है कि नेकी और बुराई में मैं फ़र्क करना भूल गया हूँ। सो दुनिया के अंदर इंसान नेक काम भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बुराइयाँ भी कर रहा है, रिश्वत भी ले रहा है, जुआ भी खेल रहा है, शराब नोशी भी कर रहा है। सो दोनों कामों को साथ लेकर चल रहा है। सो एक इखलाकी सबक देते हुए सैयद ज़मीर जाफ़री यहाँ पर एक तज़किरा कर रहे हैं और इंसान को नसीहत कर रहे हैं कि इंसान को हमेशा हक, सच और नेकी का साथ देना चाहिए। अगला शेर हमारे पास है कि पहले कश्ती डूब जाती थी नज़र के सामने, अब गिरेगा बहरे ओकियानूस के पार आदमी। शायर ये बात बयान कर रहा है कि एक वक्त वो था जब बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजाद नहीं हुई थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि समंदर में कश्तियों पर सफ़र करते थे, और अगर कहीं कश्ती जो है वो डूबती हुई नज़र आती थी तो लोग वहीं पर खड़े हो जाते थे और उनको पता चल जाता था कि एक इंसान इस कश्ती में से डूब गया है। लेकिन अब वक्त ऐसा है कि इंसान चूँकि समंदर पार जा चुका है, सो समंदर पार जाने की बुनियाद पर उसने अपनी ज़िंदगी के रास्ते बहुत ज़्यादा अलग कर लिए हैं, फासले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। सो इसकी बुनियाद पर अगर कभी मौत का बुलावा आता भी है तो पता चलता है कि किसी दूसरी जगह पर पार समंदर के इंसान रह रहा था, सो वहां पर उसकी मौत आई है। सो इस लिहाज से भी इंसान के लिए ये बात बहुत हैरान कुन है उस वजह से। और इसमें शायर ये बात करते हैं कि कश्ती नज़र के सामने डूब जाती थी तो उसकी तहजीज़ व तकफ़ीन के लिए इंसान खुद कोशिश करते थे, लेकिन अब चूंकि ज़िंदगी ऐसी आ गई है, एटम बम और हाइड्रोजन बम की मदद से और मिसाइल की मदद से इंसान इतना ज़्यादा बेबस हो गया है, ताबनाकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इंसान के चीथड़े नहीं मिलते हैं, इंसान का वजूद ख़त्म हो जाता है और इंसान का जो जिस्म है वो जगह जगह से इस कदर टूट जाता है कि इंसान का अपना वजूद मस्क हो जाता है। और इंसान बेसिकली उसका वजूद बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जब बॉम्ब के नज़र आतिश हो जाने की वजह से इंसान का वजूद मिलता भी नहीं। सो ज़माने के अंदर जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि इंसान की मैयत को दफनाने के लिए उसका अपना वजूद तक कायम नहीं रहता। सो ये जो बेबसी का आलम है, यहाँ पर सैयद ज़मीर जाफ़री इंतहाई खूबसूरत अंदाज के अंदर आज की नौजवान नस्ल को और आज के मौजूदा दौर के जो लोग हैं और जो जहान है, इसको एक इखलाकी सबक दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने तरक्की तो कर ली है, लेकिन हमने तरक्की करते करते मादियत परस्ती के अंदर चले गए और हमने अपना असल जो ज़िंदगी का मकसद था उससे हम हाथ धो बैठे हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि हमें वापस पलटना चाहिए और हमें अपने असल मकाम और मंजिल का तयन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और आला इखलाकी अक़दार को कभी भी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सो ये सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़म थी जिसकी वजाहत हमने आपके सामने की। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।